तो शादी के बाद तो हर औरत का दिन ना किचन से ही शुरू होता है और तकरीबन पूरा दिन आपका किचन में ही गुजरता है। बस एक कसर रह जाती है कि आप बेड भी किचन में लगा लो और वहीं सो जाओ। तो सिर्फ वॉशरूम जाने का सुबह टाइम मिलता है, वो भी ये बच्चे जो होते हैं ना ये भी पीछे पीछे होते हैं या बाहर से दरवाजे पर जा रहे होते हैं, फिर निकलो अब। तो मेरा भी दिन इसी तरह से होता है। फिर सुबह सुबह किचन में एंट्री होती है, इसके लिए नाश्ता बनता है और यहाँ पर मैं साथ आटा निकाल रही थी क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और हम लोग खान से आटा लेकर आते हैं और ये आटा बहुत अच्छा है। तो बस सफाई वगैरह करने के बाद नहा धो के मेरी एंट्री दोबारा से हो गई है किचन में। पहले तो आप ना टाइम लगाकर सोचते हो कि आज क्या क्या बनाना है, तो रह सा है कि ना पकोड़े का ऑप्शन नहीं बचता है हमारे पास क्योंकि हमारे पास प्याज भी होते हैं और आलू भी होते हैं। लेकिन जो वीकडेज़ होती हैं, जिन दिनों में मेरे हस्बैंड जाते हैं ऑफ़िस, तो उन दिनों में ये होता है मज़ा कि वो खाना वगैरह बाहर से ले आते हैं। तो मुझे खाना नहीं बनाना होता, बस अफ्तारी का ही सामान जो बनाना होता है थोड़ा बहुत, और वो भी मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती। जैसे पकौड़े भी गिने चुने बनाऊँगी। ये छोटा सा आलू था, इसको काटा, और ये छोटा सा प्याज। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी वीडियोज़ कितनी बोरिंग होती होंगी ना, कि सेम चीज़ रोज़ाना। अब अच्छा, मैं जब कटिंग कर रही होती हूँ तो मैं बिल्कुल घुस के कर रही होती हूँ और मुझे वीडियो देख के अंदाज़ा हो रहा है कि मैं कितना अंदर घुसी हुई हूँ। ओहो, ये प्याज इतना कोई कड़वा और जालिम था कि आँख के अंदर तक ऐसे लगता है कहीं आगे तक ये लग के गया है। तो बस तकवाल। और रोने धोने के बाद फिर 3 अदद मिर्चें निकाली जो कि सही तीखी थी, देखने में लग रही थी, चख तो मैं नहीं सकती थी, रोज़ा था। तो कटिंग वगैरह का सारा काम मैंने कर लिया था। प्याज टमाटर मिर्ची ज़्यादा कट की थी क्योंकि मैंने दही बड़े भी बनाने थे, तो सोचा कि कटिंग वाला सारा काम इकट्ठा ही कर लेती हूँ, एक साथ ही हो जाएगा। रो भी एक साथ ही लेंगे हम लोग प्याज काटते हुए। अब मेरा बोल आ गया। इस बोल को तो आप पहचान ही चुके होंगे कि मैं हमेशा इसमें पकौड़ों का बैटर बनाती हूँ। तो थोड़े से निकाल लेते हैं प्याज, थोड़े से निकाल लेंगे मिर्ची, और आलू तो सारे के सारे इसी में ही जाने हैं तो इसी में ही ऐड करेंगे। तो सब्ज़ियाँ वगैरह ऐड हो गई इसमें। अच्छा, मैं ना रोज़ सेम वीडियोस ज़ाहिर बना रही होती हूँ, किचन में होती हूँ मैं या घर के काम होते हैं। ऑब्वियसली हाउसवाइफ का तो यही होता है ना काम, और ऑलमोस्ट डेली ही मैं कर रही होती हूँ अपलोड। तो समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि शायद और लोग भी बोर हो जाते होंगे, तो मैं ना नए नए तरीके ढूंढती रहती हूँ कि थोड़ा ना डिफरेंट करने के लिए। जैसे आज मैं थोड़ा कैमरे के सामने आके हर चीज़ दिखा रही थी, तो समझ नहीं आती कि किस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना कि सिंपल जो शेल्फ़ नज़र आ रही होती है और आपकी बैक नज़र आ रही है, आप काम कर रहे होते हो, वो सही लगता है या इस तरीके से ज़रा अच्छा लगता है। और जब आप किचन में काम कर रहे हो ना और आपका बच्चा बैठ के टीवी देख रहा हो, तो बेशक आपने अपनी हिसाब से लगा कर दिया हुआ उसे, जो भी उसको दिखाना है आपने, और रिमोट आपने छुपाया हुआ, फिर भी वो नज़र रखनी पड़ती है कि क्या आ रहा है और क्या वो देख रहे हैं। तो मैं लाजमी नज़र रखती हूँ टीवी पे, ये क्या देख रही है। और ये 400 ना नक्शे बना कर देखती है टीवी। जैसे कभी सोफ़े पे लेटी हुई, कभी नीचे लेटी हुई, कभी सोफ़े पे लेट के दीवार पर टांगें चढ़ाई हुई, कभी नीचे लेट के सोफ़े पे टांगें चढ़ाई हुई। तो ये है ना, मैं इसको देखती रहती हूँ ये किस तरह लेट लेट के, कभी टीवी के आगे खड़े होकर पागलों की तरह देख रही। वैसे तो इसका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। जब ये बहुत तंग पड़ रही हो या मुझे मजबूरी हो कि मुझे काम करना है, तो फिर मैं इसको टीवी लगा देती होती हूँ घंटे डेढ़ के लिए। और ये भी रोज़ाना की बेस पे नहीं है। अगर मेरे पास काम कम हो तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि इसको नहीं लगा कर देती, साथ साथ काम करती हूँ, साथ साथ इसके साथ लगी रहती हूँ, कुछ ना खेल कूद या पोएम्स पढ़नी। तो कोई ना कोई दिन भी स्किप हो जाता है इसका कि रोज़ाना ये टीवी नहीं देखेगी, बीच में गैप्स के साथ देखेगी। और वो हिसाब नहीं है कि पूरा पूरा दिन इसने टीवी देखना है। और मैंने चावल इसके लिए उबाले थे, वो इसने नहीं खाया, तो फिर मैंने उसकी खीर बना दी और वो इसको खिलाने लग गई, क्योंकि ये खीर शौक़ से खा लेती है। बाकी रोटी वगैरह तो आजकल इसने बिल्कुल छोड़ी हुई है, अंडा खाली खाती है। और साथ ही साथ मेरे मज़ेदार दही बड़े भी तैयार हो गए। बारी आ गई रूह अफ़ज़ा की। रूह अफ़ज़ा बेचारे का तो एक रमज़ान में ही उसको हर कोई पूछता है, वरना उसको कोई मुँह ही नहीं लगाता, ऐसे ही बेचारा पड़ा रहता है घर के कोने में कहीं। तो साथ ही साथ फिर मैंने पकौड़े भी तलने स्टार्ट कर दिए। और मेरा टारगेट होता है ना कि रोज़ाना मैंने अच्छे से अच्छे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकौड़े बनाने हैं। तो आज के पकौड़े में मैंने कॉर्न स्टार्च भी ऐड किया था और बेसन भी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया था, और पानी इसमें ऐड नहीं किया था। जो सब्ज़ी ने पानी छोड़ा उसी में ही मैंने इसका बैटर बनाया। और आज की फरमाइश थी कि आज मैंने रूह अफ़ज़ा और दूध, जो दूध वाला रूह अफ़ज़ा होता है ना, वो पीना है। मेरे हस्बैंड ने ना वो टीवी में देख लिया और उन्होंने कहा कि मेरा दिल कर रहा है तो कल ये बनाना। मैंने कहा चलो यार, मुझे तो ये नहीं अच्छा लगता, आप लोगों को बना दूँगी। मुझे तो खैर दूध के साथ मिलावट नहीं पसंद, दूध में चीनी वगैरह कोई भी चीज़ नहीं, बस खाली दूध हो तो अच्छा लगता है। ये जाम शीरी रूह अफ़ज़ा शू अफ़ज़ा दूध में नहीं पसंद। तो हमारे फ्रिज का जो फ्रीज़र है ना, वो बहुत छोटा है, तो मैंने ना ये बर्फ़ जमाने के लिए उसमें सांचा रखती हूँ तो वो ना लुढ़क जाता है, तो उसमें सारा पानी गिर जाता है। तो मैंने ये ज़िप लॉक बैग वाला एक हैक देखा था और मैंने वो ट्राई किया, लेकिन वो शायद मैं भूल गई। अब मैंने जिस तरह से जमाई वो उस तरह से नहीं जमी थी,
जैसी वो मैंने उस हैक में देखी थी। खैर मैं दोबारा से ट्राई करूँगी। मैं तो इन दूध के डब्बों को ना सही से निचोड़ती हूँ, एक एक कतरा दूध का ना कोने कोने से निकालती हूँ, ताकि एक भी कतरा ना दूध का ज़ाया ना हो। भाई हलाल की कमाई लगी हुई है, बिल्कुल भी कुछ ज़ाया नहीं होना चाहिए। और खैर अफ्तारी करने के बाद फिर मैंने खाना शाना निकाला, तो आज मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे चिकन मंदी, और ये इतनी ज़्यादा थी कि एक डिस्पोजेबल डब्बा था, उसमें भी चावल थे, और ये एक और पैक था, उसमें चावल भी थे और चिकन का भी पीस था। मैं तो देख के हैरान हो रही थी कि इतना इतना ज़्यादा खाना, ये तो ज़ाया ही होगा, बच ही जाएगा। अब सारा निकालूं या ना निकालूं? फिर मैंने कहा निकाल लेती हूँ, जो बच जाएगा उसको डब्बे में डाल देंगे और अगले दिन हम खा लेंगे। और मैं किचन में लगी हुई थी, पीछे मैडम साहिबा कार्रवाइयाँ कर चुकी थी, अपने ग्लास को गिरा चुकी थी, लुत लगाई हुई थी इसने। मैंने उसको बोला था कि भाई तुम ऐसे कर रही हो, पाँव लगेगा और ये दूध गिरेगा, और वही हुआ। थोड़ी देर बाद इसने वो दूध गिरा दिया। फिर इसके अब्बा हुजूर ने सफाई की। मैंने कहा मैं तो ये काम कर रही हूँ, उधर से सफाई करनी है तो कर दो। तो फिर आखिर जी मेरी सारी मंदी आ ही गई थी प्लेट्स में, इतनी ज़्यादा थी ना, बह रही थी इधर उधर से। उसके बाद फिर इनके लिए डोनट्स आए हुए थे, तो इनको एक डोनट मिला, और इनके अब्बा ने जब देखा कि इनको एक मिला है तो उन्होंने शोर मचा दिया कि मुझे भी मुझे भी। फिर उनको मैंने दिया, तो मैंने कहा मैं भी एक खा लेती हूँ। इससे में ना चीज़ वाला रह गया था और मुझे चॉकलेट वाला खाना था। फिर मैंने नुमान को बोला कि आधा चॉकलेट वाला मुझे दे देना और आधा चीज़ वाला ले लेना। तो हमने इस तरह से डोनट्स एक्सचेंज किए। उसके बाद फिर हमने कहवा भी पिया, ऑब्वियसली दिल को तसल्ली हो जाती है। और फिर हो गया हमारे सोने का टाइम। अल्लाह हाफिज़।